नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। कल हमने हैदराबाद विजिट किया था मंथन इवेंट के लिए और हैदराबाद सिटी काफी बढ़िया सिटी है और आप लोगों का जो रिस्पांस मिला हमें फुल देख के बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज आप सब लोग वीडियो देखते हो। सो थैंक यू सो मच। और इसको और हम कंटेंट और हेल्दी बनाते जाएँगे। रीच जो जिसको ये बोलते हैं रीच करते जाएँगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का अगर हम ईओडी सेटअप की अगर हम बात करें तो ये निफ्टी का ईओडी सेटअप है कंटीन्यूअस एक सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम फॉर्मेशन। अब ये तो एंकर कॉलम क्या होता है यानी अगर मोर देन 50 नीड्स अगर किसी भी कॉलम में अगर फॉर्म हुआ है तो इसको एंकर कॉलम बोलते हैं। अब यहाँ पे डिस्पैरिटी जरूर है लेकिन जनरली जब बुल मार्केट जब रहता है तो उसमें ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। अब जो करंट सिनेरियो अगर हम देखें तो लास्ट कपल ऑफ डेज से हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे 21,800 के करीब में ये एक रेजिस्टेंस है। पॉसिबल प्राइस अगर ब्रेकआउट देता है तो वहां एक 21,800 तक जा सकता है और यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस पॉसिबल कि यहाँ पे प्राइस पहुंच ले और फिर से एक दूसरा यानी फिर से अगर उसके ऊपर सस्टेन होगा तो ट्रेंड में भी कंटिन्यू या वहां से एक प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन हो सकता है। तो करंट सिनेरियो की बात करें तो निफ्टी अभी भी बुलिश है। कोई भी चार्ट में तो कहीं पे भी हिंट नहीं आ रहा है बेयरिश का बिकॉज अभी भी एक रेजिस्टेंस के ऊपर है और 21,800 का एक दिख रहा है जो करंट लेवल। अब अगर बैंक निफ्टी ईओडी की बात करें तो बैंक निफ्टी ईओडी में प्राइस यस जिसको कॉलम बज बोलते हैं यहाँ पे प्राइस कॉलम बज यानी कंटिन्यू जो न्यूज लेटर और लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था अगर वीकली आपको याद होगा कि 47,300 अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबल प्राइस 48,300 या 48,200 तक जा सकता है बिकॉज ये रेजिस्टेंस और प्राइस एग्जैक्टली वहीं पे पॉज लिया है। तो क्या ये एक यहाँ पे पॉज लेकर यहाँ से टर्न होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर 48,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है मंडे को तो पॉसिबल फिर से एक रैली आपको दिख सकता है और यहाँ पे फॉलो थ्रू यानी प्राइस करेक्शन रिट्रेसमेंट ये जरूर एक्सपेक्टेड जरूर है सबको एक्सपेक्टेशन है लेकिन अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना है इंस्टीड ऑफ लुकिंग रेजिस्टेंस बिकॉज जहां पे भी सपोर्ट आता है आप ले सकते हो और ऐसे बुल मार्केट में आपको आउट परफॉर्मर स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। अब आउट परफॉर्मर स्टॉक आउट परफॉर्मर सेक्टर बिकॉज एवरी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि बजिंग सेक्टर में कौन सा है। आपको याद होगा कि लास्ट वीक में हमने बजिंग सेक्टर में निफ्टी आईटी कवर किया था थर्सडे के करीब में और वहां से आप देखो निफ्टी आईटी क्लियरली आउट परफॉर्म किया और उसमें परसिस्टेंट एलटीआईएम भी हमने कवर किया था कि ये सभी स्टॉक पे आप नजर रखो और वहां से कंटिन्यूअस एक अच्छा मूव दिया। हम देखेंगे उसको भी जैसे अगर आप एलटीआईएम का भी अगर आप चार्ट देखो तो लास्ट यस ये एलटीआईएम का कैंडल स्टिक चार्ट है कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड उसके बाद आपका परसिस्टेंट हमने डिस्कस किया था। तो ये सभी स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है तो इस पे हम आएंगे और अब देखते हैं मंडे के लिए कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। तो अगर निफ्टी 21,560 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव फिर से आपको मिल सकता है और प्राइस अगर 21,340 के नीचे सस्टेन होता है तो आपको डाउन साइड 250 और 170 तक दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर 48,355 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव मिल सकता है फिर से। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक आप वेट करो फ्रेश एंट्री के लिए। इसके ऊपर जैसे 5 मिनट भी अगर प्राइस सस्टेन होता है तो आप उस कंटिन्यू आप ट्रेंड में बने रह सकते हैं और प्राइस अगर 47,850 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल फिर से ये ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के नीचे में चला जाएगा। अब ये तो
आप देखो ये 1 मिनट का है और यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया वहां से कंटिन्यूअस एक रैली दिया, हर एक वीडियो को आइडेंटिफाई और कैसे आपको ट्रेंड में बने रहना है। क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है? अब और इसी क्लास मतलब गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 ये आरएस चार्ट है। इसके बाद गोल्ड अपॉन जीएस कंपोजिट यानी अपॉन निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इसका मतलब ऑन यूएसडी आईएन मतलब क्या है? ये तीनों चार्ट पे क्या ये के नीचे है अंडर परफॉर्म प्लस कॉलम ऑफ तो यहाँ पे जैसे वो में है तो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ ये अंडर परफॉर्म कंटिन्यू है, अंडर परफॉर्म कर रहा है और ये परफॉर्मेंस अगर आता है भी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी कंटिन्यूअस इज दैट विल लेवल से 19,565 से ही हम सॉरी ये 19,000 यानी इस डबल बाई से ही हम बोलते आ रहे हैं कि ये इक्विटी मार्केट के लिए गुड साइन है और वहां से कंटिन्यूअस एक रैली आपको दिखा है। अब अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें, क्या ओपन इंटरेस्ट में कुछ इंडिकेट कर रहे हैं तो 21,300 जरूर हुआ सबसे ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि 21,300 एक सपोर्ट है। सो उसके नीचे जाना अभी इस एक्सपायरी में यानी थर्सडे तक तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अपसाइड में कहीं बहुत बड़ा कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। 22,000 का जरूर एक रेजिस्टेंस, लेकिन बहुत बड़ा नहीं कुछ भी दिख रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। तो पॉसिबल एक ट्रेंड ये कंटिन्यू हो सकता है। बचिंग सेक्टर और ब्रेथ में और बचिंग सेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेथ में आते हैं अर्जुन में ब्रेथ इसका है ना, बिकॉज यहाँ पे बचिंग सेक्टर में एक कौन सा सेक्टर हमको अट्रैक्टिव दिखा है वो हम देख रहे हैं। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है। रेलवे आपको याद होगा, रेलवे हमने डिस्कस किया था और रेलवे उसके बाद बहुत ही अच्छा मूव लिया। सो इसमें अगर हम देखें, यस ये आपको दिख रहा है बचिंग सेक्टर में मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर। सो इस पे आपको नजर रखना चाहिए, मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम पे। अब इसके लिए अगर हम जाएं और इसको अगर इसमें कौन सा स्टॉक कौन सा स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हमको ब्रेथ में जाना है, मैट्रिक्स में और अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स और यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम और इसमें देखना है कि कौन सा स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है ऑन एवरी टाइम फ्रेम। सो 0.25% क्या इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म में, 1% यानी मीडियम टर्म और 3% यानी लॉन्ग टर्म में, और ये टोटल स्कोर है। सो टोटल स्कोर में अगर हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे ये एक बार स्कैन होने के बाद, तो ये समझ आएगा कि इस सेक्टर का अगर ये बजिंग सेक्टर में है तो बजिंग सेक्टर का कौन सा स्टॉक पे हमें नजर रखना चाहिए। अब वहां पे प्राइस पैटर्न जरूर देखेंगे। अब टोटल स्कोर को अगर हम शॉर्टलिस्ट किए तो जेंसर टेक्नोलॉजी, मास्टिक्स, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, बीशॉप, ये सभी जो स्टॉक है वो जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। अब जेंसर टेक्नोलॉजी का अगर हम चार्ट ओपन करें तो यहाँ पे कॉलम ऑफ एक्स में है, ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, यस क्यों नहीं रह सकता है। और यहाँ एक एक हम चार्ट पे भी हम थोड़ा देख लेते हैं। आज जेंसर टेक्नोलॉजी अगर हम, ये एक क्लियर अप ट्रेंड था। अगर हम चार्ट को रीडिंग का अगर हम बोले तो ये क्लियर अप ट्रेंड, उसके बाद प्राइस एक साइडवेज फेज में गया। अब साइडवेज फेज का ये एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे बुलिश एबीसी यानी फॉर्मेशन भी था। प्राइस अगर कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल एक 627 और 714 तक जा सकता है। अब यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है तो आपको वेट करना चाहिए फॉर नेक्स्ट फॉलो थ्रू। अब फॉलो थ्रू क्या होता है, यानी कोई प्राइस करेक्ट होता है और उसके बाद अगर डबल टॉप पाई जाता है तो वहां पे अफोर्डेबल भी हो जाएगा, पॉसिबल 627 और 714 जो कि आपका ये काउंट ओपन है ये आपका हो सकता है। मास्टिक का चार्ट अगर हम देखते हैं तो मास्टेक में भी यस बुलिश एबीसी यहाँ पे। अब लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है एवरी मिड कैप आईटी में। अब इसका मतलब ये ऑलरेडी चल चुका है, ये और चलेगा क्या, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है आईटी में। अगर हम बात करें मिड कैप आईटी में, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल एक बड़ा मूव हो सकता है। अब यहाँ पे अगर कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ हो रहा है तो इस कॉलम से भी आप प्राइस प्लॉट यानी काउंट प्लॉट कर सकते हो, जो कि अप साइड 3025 तो करेंटली दिख रहा है।
अनदर स्टॉक कोफोर्ज की अगर हम देखें, कोफोर्ज में क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे भी वही सॉर्ट ऑफ एंकर कॉलम और कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड। तो इस तरह से हमको समझ में आया कि परसिस्टेंट, बी सॉफ्ट, एचएफसीएल, एलटीटीएस, ये सभी जो स्टॉक है इस पे आपको नजर रखना चाहिए, बिकॉज ये सभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें कोई भी अगर फॉलो थ्रू या कोई भी बुलिश पैटर्न अगर आपको मिलता है, आइदर कैंडल, पीएनएफ, रेन को, कोई भी आपका मेथड कुछ भी हो सकता है, ये सब आपके नजर में रखना चाहिए। आपके लिए बजिंग स्टॉक आप बोल सकते हो कि जैसे बजिंग सेक्टर है वैसे बजिंग स्टॉक में ये सब पे आप नजर रखिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।